आपको शांत रख सकता है? पॉजिटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है, पहले तो हम ये समझे कि पॉजिटिविटी मतलब ये इग्नोरेंस नहीं होता कि प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैं बोल रही नहीं नहीं, सब सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, ये पॉजिटिविटी नहीं होती। जी। तो आप कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हो? पॉजिटिव का एक्चुअल मीनिंग इज एक्नॉलेजमेंट, कि जो भी इशू हो रहा है आप उसको एक्नॉलेज करो कि वो हो रहा है, और फिर आप उसके सल्यूशन की ओर बढ़ो रादर देन कि सिर्फ बैठ के रो के प्रॉब्लम है। हुँ, क्योंकि टाइम अगर वेस्ट करना ही है तो फिर इस चीज़ में करो ना कि सोल्यूशन कैसे ढूंढे। ओके। रोने से तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हुँ, अगर मिल जाएगा तो फिर हम सबको यही बोले, हम क्योंकि हमारा काम ही बोलना है कि चलिए भाई रोना शुरू करते हैं, लेकिन रोने से आपको सोल्यूशन मिल नहीं रहा, तो आप थोड़ी देर सैड हुए, अपसेट हुए, आप थोड़ा लो फील किया, बस उसके बाद आप काम पे लगिए हुँ, हुँ। कि हाँ मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम चल रहा है और मुझे इसको ठीक करना है। तो ठीक तो वो काम से ही होगा कि अगर चोट लगी है तो ठीक तो दवाई लगाने से ही होगा। चोट लेके रोते रहोगे और फिर बोलोगे चोट ठीक नहीं हुई, तो ये फिर तो मैम आप इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है। तो पॉज़िटिविटी इज़ नॉट कि कुछ नहीं हुआ, पॉज़िटिविटी इज़ कि सॉल्यूशन की ओर व्यक्ति बढ़ गया। तो एज़ इट इज़ आप काम पे लग गए ना। आस-पास के लोग भी नहीं जीने देते कभी-कभी, रिलेटिव्स हो गए, पड़ोसी हो गए या जॉब पे मैनेजर हो गया, वो हमेशा परेशान करते रहें, करते रहें। तो उस टाइम इंसान को कैसा माइंडसेट रखना चाहिए? तो कि एक्सेप्टेंस करेंगे, हुँ, हुँ। आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती, आपके हिसाब से समय नहीं चलता, आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलती। तो लोग तो परेशान करेंगे, और स्पेशली अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको और परेशान करेंगे। हुँ, क्योंकि उनको लगेगा कि ये क्यों अच्छा कर रहा है, इसकी तारीफ़ क्यों हो रही है, इसका नाम क्यों हो रहा है, तो वो और ज़्यादा करेंगे। तो आप तो और खुश होइए कि इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। जी, जी, इतने लोग अगर मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए लोगों से कि हर कोई आपके साथ खड़ा रहेगा, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। लोग परेशान करेंगे, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, पर यही आपका स्ट्रगल है और यही जो आपको सीख देगा जब आप सक्सेसफुल हो जाएँगे ना। जो हम ये बातें कर रहे हैं ना, ये जी, बातें जी। आपको वहीं से मिली है। सक्सेस आपको सही बात। सिखाता नहीं है, फेलियर्स ही आपको सिखाते हैं। सक्सेस तो आपके अंदर घमंड लेके आता है हाँ कि जी, मैं इतना पावरफुल हूँ, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। एक्चुअल सीख तो आपको आपके प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, फेलियर्स से ही मिलती है। सही बात है मैम। कोई इंसान मैम कैसे डिसिप्लिन रह सकता है? मतलब कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, रात को 9 बजे टाइम पे सो जाओ या डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है लाइफ में, पार्टीज़ करनी है, पर पढ़ाई भी करनी है, बाहर का खाने का मन है पर नहीं खाना। मतलब कैसे अपना आपको डिसिप्लिन रखें, कैसे? पहला तो डिसिप्लिन देखिए एक बहुत बड़ा फॉर्म है सेल्फ लव का। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मुझे पता है मेरे लिए सही क्या है, वो करना। तो हुँ, आज अगर आपको पता है कि आपको जंक फूड खाने का मन कर रहा है, लेकिन आपका हेल्थ अच्छा तभी रहेगा जब आप अच्छा खाना खाओगे। हाँ जी। तो अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप अपने आप से प्यार करते हो या आप अपने जो मोमेंटरी प्लेजर्स हैं उनसे प्यार करते हो, जो आगे जाके आपकी लाइफ को ख़राब भी करेंगे। हुँ, तो हुँ। डिसिप्लिन इज़ अबाउट सेल्फ लव, कि मैं कोई भी चीज़ की अगर बाउंड्री लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, दैट इज़ बिकॉज़ मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं फिज़िकली अच्छी रहूँ, मैं मेंटली अच्छी रहूँ, मैं इमोशनली अच्छी रहूँ। तो एक डिसिप्लिन्ड आदमी वही हो सकता है जो अपने आप से प्यार करता है। तो मतलब ये खुद से आप प्यार दोनों एक करो। साथ कर दोगे कि हाँ, हाँ। मैं अपना ध्यान तभी रखूँगी ना जब मुझे अपने आप से प्यार होगा। जी, ध्यान जी। रखना तो मैं अपने आप अच्छा खाना खाऊँगी, मैं अच्छा काम करूँगी। और दूसरा चीज़ इज़ डिसिप्लिन तभी होगा जब आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो ज़रूरी है, हुँ, हुँ। और ज़रूरी काम में हर वक़्त मज़ा नहीं आता। कि सही। आज फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम ऑफ कैमरा कि आपकी भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी हाँ तबीयत जी। ख़राब है, आप कह सकते थे हम नहीं करेंगे, जी, जी। क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है, बट करना है क्योंकि ये ज़रूरी है। जी। तो कहीं-कहीं आपको तब काम करना पड़ता है जब आपको पता है कि इसमें मज़ा भले ही नहीं आएगा पर ये पर ये ज़रूरी ज़रूरी है। चीज़ है। दैट इज़ व्हाट इज़ डिसिप्लिन। तो बिल्कुल ही डिसिप्लिन होके चलना है लाइफ में कि पार्टी नहीं करनी तो बिल्कुल ही नहीं करनी या जंक नहीं खाना तो बिल्कुल ही नहीं नहीं, नहीं, खाना, आप 7 दिन में से 1 दिन चीट मील रखिए है अपना। ना? थोड़ा बहुत भी हाँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी नहीं, है। नहीं। देखिए, एक ही ज़िंदगी है, सब कुछ एक ज़िंदगी में करना है, तो बैलेंस बना के चलिए कि जब मरो तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये तो रह गया। तो ऐसा नहीं, मुझे मुझे है कि आप लाइफ़ एन्जॉय भी करिए, आप अपने सपने पूरे करिए, आप भगवान से भी जुड़िए, आप लोगों की हेल्प भी करिए, सोशल वर्क भी करिए, आप सब करिए। हाँ जी, और हाँ जी। आप देखिए कोई शिकायत नहीं कर सकता कि 24 घंटे ही सबको मिले हैं। हुँ, हुँ। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए।
कुछ है जो 24 घंटे में भी कर रहे हैं हम्म, और कुछ है जिनको 24 घंटे में ऐसा लग रहा है कि उनके काम पूरे नहीं कि हो रहे। टाइम कम रह गया यार, हो ही नहीं हाँ, पाया काम तो पूरा। आपको करना तो इन्हीं घंटों में है और इसी एक जिंदगी में है, जितना कर सकते हो कर लो। मुझे ये बात करते करते ना अपने मामा की एक बात याद आ गई। वो बीच बीच में ना कभी कभी शराब पी लेते हैं तो वो बोलते हैं कि एक ही जिंदगी है, जी लेने दे। बट देख, मैं डेली नहीं पीता, मैं हफ्ते में 10 दिन में एक बार ही पीता हूँ। तो क्या उनका माइंडसेट सही है? देखिए, जो चीजें आपको खराब करे हम्म, वो मुझे एंजॉयमेंट अच्छी नहीं लगती जी। कि, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपको क्या मजा आता है, आप मुझे बताइए। एक एग्जाम्पल, क्या आप ये कह सकते हैं मुझे जिंदगी से प्यार हो जाता है, इसका मतलब आपकी जिंदगी इतनी अच्छी है नहीं, आपको उसको प्यार करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ रही है। तो इससे अच्छा फिर आप जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करिए कि उसके बिना भी आपको वो जिंदगी अच्छी लगे। जी जी, सही तो बात है। आप एक तरीके से वो एक एस्केप हो रहा है। कई आप ऐसे लोग देखेंगे उनको उस हाइप की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही बड़े मजे में हाँ, रहते हैं और वैसे ही बड़े डांस कर खुश लेंगे, रहते हैं, वैसे ही डांस कर खुश हो लेते हैं, जाएंगे। सब कर लेते हैं। इसका जी। मतलब उनको कोई एस्केप नहीं चाहिए। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें आपको शारीरिक तौर, मेंटली, इमोशनली खराब करे, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो उससे आप जितना बच सके उतना बचिए, मैं ये ज़रूर कहती हूँ। क्योंकि आज अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसके बाद आप खुद होश में नहीं है और आपसे कुछ गलती हो जाए और फिर आप कहे कि अरे मैं नॉर्मल होता तो मैं ये नहीं करता, हम्म, तो फिर आपको खुद को आंसर मिल गया कि आपको क्या जी, चीज़ बंद करने की सही ज़रूरत बात है। है। तो मैं कोई भी चीज़ की देखिए ऐसे अगेंस्ट नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ है, अच्छी करनी है कि बर्बाद करनी है, डिसीजन आपका ही है और समझ भी आपको है। अब इसीलिए शायद देखिए आप कह रहे हैं मैं रोज़ नहीं करता, क्योंकि हाँ आपको जी। पता है वो अच्छा नहीं है। अच्छा सही होता बात तो है। आप ये बोलते नहीं, आप अच्छा होता तो आप बोलते कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं तो रोज अनार का जूस पीता हूँ, ये बोल सकता था, वो तो अच्छी बात है क्योंकि तो हाँ। इसीलिए जो चीज़ अच्छी नहीं होती आप उसके लिए फिर बोलते हैं कि देखो मैं रोज़ नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। बट जितना अच्छा लाइफ जी सको वो आपके लिए अच्छी है, आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हेल्प करेगी खुश रहने में। हाँ जी। आप उससे ज़्यादा खुश रहेंगे। हाँ, किसी पे डिपेंड हो गए किसी चीज पे, या नहीं हाँ, सोचना कि उसी से खुशी मिलेगी हमें। यस। मैम, मैं ना अपने यूट्यूब चैनल पे ना वीडियोस बनाता हूँ, मतलब ऐसे मोटिवेशन वाली वीडियो, फैक्ट्स वाली वीडियोस, और लव रिलेशनशिप एडवाइस पे बनाता हूँ। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं बना रहा कि कुछ भी हुआ बना दिया, बट मेरे साथ जो चीज़ें हुई तो मैं सोचता हूँ कि वो जनता के साथ शेयर करूँ। तो ये जंक फूड वाली जो बात थी ये मेरी लाइफ में हुई, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा मोटा था, बहुत ज़्यादा खाता था। तो उसके बाद मैं कॉलेज में गया, उसके बाद मुझे एक लड़की से प्यार हुआ, तो मैं ठीक है रिलेशनशिप में आया। उसके बाद मेरा रिलेशनशिप लंबा चला, 6-7 साल तक चला, बट उसके बाद ब्रेकअप हो गया, हार्ट ब्रेक हुआ, और 2 साल हो गए उस चीज़ को। कैसे निकलूं बाहर उस चीज़ों से? आप कोई ऐसी दवा बता दो, कोई ऐसी चीज़ बता दो कि मोटिवेशन ही मिल जाए मुझे, या कुछ एक सीख मिल जाए। भगवान से जुड़ जाइए, भगवान से प्यार हो जाएगा, दुनिया में कोई प्यारा नहीं लगता वाह, फिर आपको। और सही ये बात देखिए है। मेरा तो यही अनुभव है, मुझे भगवान से जितना प्यार है उतना मुझे नहीं है किसी और से, और किसी भी और चीज़ को मैं उतना परमानेंट नहीं मानती अपनी ज़िंदगी में जितना मैं भगवान को मानती हूँ। और जब अगर रियल में जब आप भगवान से जुड़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो वो एक्चुअली आपको कह रहे परमानेंट कोई नहीं है आपके लाइफ में। और एक बात कही, दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं है। जी। आप रुके हैं, दुनिया नहीं रुक रही है, समय नहीं रुक रहा है, हर कोई अपने वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है। लॉस आपका ही है अगर आप नहीं बढ़ रहे तो। और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात है। जिस दिन आपने अपने माइंड को समझा लिया ना कि भाई खत्म हो चुका है, आगे बढ़ना है, उस दिन आप बढ़ जाएंगे। कई बार आप ही नहीं अपने आप को समझा रहे चीज, तो आगे आप कह रहे कैसे नहीं बढ़ूं? हो सकता, ऐसे कैसे हो, अरे हो गया। ऐसे कैसे वैसे कैसे नहीं पता, पर हो गया। एक्सेप्ट कर लूं इस हाँ, चीज को। उसको चीज को एक्सेप्ट करो कि हो गया। हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम दस के ऐसा क्यों, ये नहीं, मैंने तो सोचा नहीं, कुछ भी है, हो गया। तो आगे करियर में बढ़ूं या शादी कर लूं? नहीं नहीं, शादी अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो, आपको वो इंसान पसंद है और आप उस शादी को निभा पाएंगे तो ज़रूर करिए, नहीं तो आप शादी में टेक योर टाइम। दूसरी चीज़, जिस चीज़ में आप करियर है आप आगे बढ़ सकते हैं, फैमिली के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं कि मम्मी पापा है उनका ध्यान रखना है, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है। इट्स नॉट अबाउट यू ऑलवेज। हाँ जी। उन्होंने बड़ी मेहनत की है आपके ऊपर, सही तो बात आज काम करके हम उनके ऊपर मेहनत करें, उनको एक अच्छी लाइफ दे
और जितना प्यार दुनिया से करते हो थोड़ा माँ बाप से भी कर ले कि माँ बाप से गर्लफ्रेंड की तो इच्छाएं हम बहुत पूरी नहीं, पर हम होना इस ही चीज को चाहिए। छोड़ देते हैं जी जी। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं वो तो एक दूसरे का ध्यान रख ही रहे हैं, पर उन्होंने आपको बचपन में जितना प्यार दिया है जवानी में वो आई थिंक उनको भी एक है कि थोड़ा तो उन्हें भी वापस आस है आए। कि इतना पर हम मिले। बचपन में तो उनसे प्यार ले लेते हैं और जवानी में वो जो प्यार इकट्ठा किया है वो अपने रिलेशनशिप में सही डाल बात है, देते हैं, तो उनके पास तो कभी वापस आया ही नहीं। सही कह रहे तो हो। जो बाहर नहीं मिला वो जो असली हकदार है प्यार के उनको वापस करते हैं। तो शादी करनी जरूरी है इंसान को, आप क्या सोचते हो? बिना शादी के नहीं रह सकते सलमान खान की तरह? नहीं बिल्कुल रह सकते, क्यों नहीं रह सकते। आपकी शादी होगी मैम? नहीं आपकी नहीं? आपके नहीं क्या प्लान्स है वैसे? पता नहीं, अभी तो नहीं, मुझे करनी है। अभी तक तो है कि करनी तो है, बट हाँ मेरे कुछ ऐसे कि क्योंकि मेरा काम जैसा है उसको संभालना या उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, और उसको लेकर मैं बहुत बदलाव नहीं कर सकती क्योंकि ये एक मेरी लाइफस्टाइल हो चुकी है हाँ और ये जी। सिर्फ मुझसे नहीं जुड़ी है क्योंकि आज कथा है या जो काम मैं करती हूँ वो बहुतों से जुड़ी है, तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत बड़ा बदलाव अब ला नहीं सकती। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो इस चीज़ को समझे। तो मेरा यही है मेरे पेरेंट्स के साथ कि अगर जिस दिन मुझे मिला कोई ऐसा जो इस चीज़ को समझ पाएगा और मुझे लगेगा कि हम शादी करने को साथ नहीं, हम खुश है साथ रह सकते हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, वो मेरे इस पैशन को समझ सकते हैं, मैं उनके पैशन को समझने की कोशिश करूँगी, हम एक दूसरे के साथ सिर्फ प्यार की वजह से नहीं पर सम्मान की वजह से है, वाह, तो डेफिनेटली आई विल गेट मैरिड। इफ नॉट आई एम हैप्पी अलोन। सही बात है। मतलब मैं भी यही क्वालिटीज देखूं सामने वाला किसी इंसान हाँ, में मैं हो वैसे नहीं रह सकती कि मुझे करना है, उम्र हो गई है तो कर लो, और ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इस चीज़ के लिए फोर्स किया है। मेरे पेरेंट्स है कि तुम्हें जैसा उनको है कि हमारा अल्टीमेट मोटिव है तुम खुश रहो। अगर तुम बिना शादी के खुश हो तो भी बहुत अच्छी बात है, तुम शादी करके खुश हो तो भी बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। खुश रहना इंसान के जी। साथ हमें। सच्चे प्यार की परिभाषा क्या है आपके लिए, अगर एक से दो लाइन के अंदर पूछा जाए तो क्या होता है सच्चा प्यार, ट्रू लव? माँ बाप आपसे करते हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है दुनियादारी देखने के बाद और बहुत लोगों को रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में भी चीज़ों को देखने के बाद आपको समझ आता है इतना प्यार आपसे कौन कर सकता है, नहीं कर सकता। कितना सेल्फलेस प्यार है, कुछ वापसी में नहीं चाहते वो आपसे। क्योंकि आप देखिए आप जब काम भी करते हो हमेशा आपके सब कुछ तुम्हारा ही तो है, आपका सब कुछ भी आपका, उनका सब कुछ भी आपका, तो कोई उनको उम्मीद ही नहीं है आपसे, बस एक है कि आप बैठ जाओ थोड़ा बात कर लो उनसे, थोड़ा बहुत उनको सम्मान दे दो, आप उनको दिखा दो कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है, उनके डिसीजंस इम्पोर्टेंट है। आप इंडिपेंडेंट होने के बाद भी उनसे थोड़ा पूछ लो कि पापा ये सही है ना, मम्मा ये मैं कर लूँ ना, वो खुश है बहुत इसमें। उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं चलो हम हैं घर में, हम अभी भी बड़े हैं और हमारे डिसीजंस हमारे ओपिनियंस मैटर करते हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है इतना सेल्फलेस प्यार तो आपसे कोई नहीं कर इतनी सकता, प्योरिटी के साथ बिल्कुल भी नहीं। मैम आपको क्या लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान लड़के और जवान लड़कियां हैं, जो आजकल नेटफ्लिक्स वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब नेटफ्लिक्स वाली ज़िंदगी का मतलब कि जैसे उन पे वेब सीरीज़ आती है, इधर उधर ट्रू लव में ना पड़ के उल्टे सीधे काम करना, इधर उधर नशे वाली चीज़ें करना, या कुछ वक्त के लिए किसी इंसान के साथ रहना और फिर छोड़ देना, मतलब वो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं इन दिनों में, तो वो उन्हें अंधकार की तरफ ले जा रहा है, उन पे कर्मा होगा रिपीट में, या क्या उन्हें भुगतना पड़ेगा इस चीज़ को अगर वो गलत करेंगे, इसमें ज़्यादा मजे लेंगे अगर? देखिए अगर आप, दो चीज़ें हैं कि चीज़ें तो घूम के आती है, तो अगर आप कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से दूसरों का बुरा हो रहा है, आप उनको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तो वो घूमकर उस सेंस में आएगा कि आपके साथ वही सेम चीज़ें होंगी। दूसरा, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक अच्छा एडिशन नहीं है, वैल्यू नहीं ऐड कर रहा आपकी लाइफ में, बट किसी का बुरा भी नहीं हो रहा, तो एक दूसरे वे में घूम कर आता है कि कहीं ना कहीं वो आपको मेसी बनाता है, वो आपको क्या कहते हैं, आई थिंक कामनेस आपके दिमाग में नहीं रहता, आप बहुत ज़्यादा हमेशा मेसी रहते हैं, मेस में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिसीजंस बहुत आपके एक्यूरेट नहीं होते हैं क्योंकि आप एक्यूरेटली कोई काम कर नहीं रहे, आप एक जगह ठहर नहीं रहे, आपकी कोई भी काम पूरे नहीं हो रहे, जिसे एक बहुत अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, जब हम लोग सेशंस करते हैं कि
छोटी से छोटी चीज़ जो आप प्रॉमिस कर रहे हो अपने आप से वो पूरी करो। फॉर एग्जाम्पल आप आज कह रहे हो मैं अपना कमरा आज सेट करूँगा, प्लीज़ करो। जी। भले ही आप और कोई काम करो ना करो, उस दिन अपना कमरा सेट करो। क्योंकि जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में छोड़ रहे हो ना कहीं आपका विश्वास अपने आप से उठ रहा है सबकॉन्शियसली कि मैं कोई काम पूरा नहीं करता। हाँ, खुद पे से यकीन उठ रहा है कि मैं और कर फिर नहीं जब कोई बहुत बड़ा काम करने की बारी आती है ना, फिर आप कहते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो छोटे छोटे काम जो तुमने अधूरे छोड़े ना, उस वजह से तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो रिश्तों में भी फिर आगे जाके ये होगा कि कई लोग कहते हैं मुझे कमिटमेंट फोबिया है। क्यों है? क्योंकि आपने पहले मजे के चक्कर में ये सब चीजें की नहीं, कमिट ढंग से किया नहीं, और अब जब एक्चुअल कमिटमेंट की बात आ रही है ना, आपसे हो नहीं रहा। सही बात। और फिर आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे तो है नहीं, आपने हरकतें ही वैसे करी है। अपना आपको ऐसा बनाया तुमने। तो इसीलिए तो ये उस सेंस में कर्मा बैक नहीं आता कि आपने किसी और का बुरा नहीं किया इसमें, क्योंकि सामने वाला भी शायद अपने मन से उस सिचुएशन में आपके साथ आया है, पर आपने खुद को मेंटली या इमोशनली टॉर्चर कर दिया या आगे के लिए आई वुड से खराब कर दिया। तो मतलब नहीं करना, नहीं पढ़ना इन चीजों में, अपना नहीं आपको पढ़ना समझाना नहीं पढ़ना आपका डिसीजन है। हमारा काम है रास्ता दिखाना कि ये सीधा रास्ता है, वो खाई है। अब आप बोलेंगे हमको खाई में गिरनी है, तो बिल्कुल मन से गिरिए एकदम। जैसा खाते हैं वैसी बुद्धि आती है इंसान के अंदर, आपको लगता है? जी बिल्कुल, जैसा अन्न वैसा मन। शास्त्र आपको 3 तरीके से बताते हैं, और सिर्फ खाने के लिए नहीं, काम के लिए, सिचुएशंस के लिए, लोगों के लिए। तो दैट इज सात्विक, राजसिक, तामसिक, और ये हर जगह है। मतलब तो क्या गीता जी में आप ये चीज़? अब इसको अगर डिटेल वर्जन में पढ़ना है तो आप सब भी गीता जी जाके पढ़िए। तो 3 गुण होते हैं, क्वालिटीज़ है, एंड यू हैव दिस इन एवरीथिंग। सो सात्विक लोग होते हैं, सात्विक सिचुएशंस होती है, सात्विक खाना होता है, सात्विक रहन सहन होता है। सिमिलरली राजसिक और तामसिक भी होता है। तो जैसे मान लीजिए अब खाने में आप बोलिए तो सात्विक खाना इज जो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ है, वेजिटेबल्स है, प्योर है, बहुत तेल मसाला, अनियन गार्लिक नहीं है, बहुत मिर्च मसाला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी वाली चीज़ें है, दैट इज सात्विक। राजसिक आ जाता है थोड़ा तेल मसाला, मज़ेदार खाना, जो आपके अंदर थोड़ा एक हाइप क्रिएट करता है कि जैसे अभी हमने लंच किया तो हमने बस सादा दाल चावल खाया। तो सादा में क्या होता है ना, आप एक शांत रहता है। यही अगर आप मान लीजिए बहुत चटपटा खाते तो आपके रिएक्शन के मजा आ गया कि अरे आज तो एकदम गोलगप्पे हो गए। अब आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है ना उन चीजों को लेकर, आपको वहीं के वहीं एग्जाम्पल दिख रहे हैं कि आपका बॉडी किस खाने से कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो जब आप चाहते हो कि आप काम रहो, आपके अंदर थोड़ा सुकून रहे, तो आपको खाना भी वैसा ही खाना पड़ेगा जो आपको सुकून देता तो है। शांत बने रहेंगे हम भी। तो वैसे ही राजसिक थोड़ा सा लेकिन आपको थोड़ा सा हाइप क्रिएट करता है। तामसिक हो जाता है जो पूर्ण रूप से आपको, जैसे जंक फूड है, नॉन वेजिटेरियन है, ये आपके अंदर तामसिक गुण लेकर आते हैं। तो ये वही है, गुण है। इसमें अब आप आगे जाके कैसे बनेंगे, तो आप कहते हैं आप लेजी बनते जाते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो, आपका हेल्थ ठीक नहीं रह जाता है, आप अग्रेसिव हो जाते हो, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो। लेकिन वही है कि उन्होंने तरीके बता दिए कि 3 गुण हैं, तुम कौन से गुण में आना चाहते हो, देख लो। सही बात है। तो नॉनवेज तो मैं भी पहले खाता था, पर मैंने छोड़ दिया। मेरे एकदम से दिमाग में आ गया किसी को मार के क्यों खाना, कितनी गलत बात है जी। तो इससे भी, खाने से भी फर्क पड़ता होगा दिमाग पे कि किसी का मांस खाते हैं अगर ऐसे? मुझे तो क्योंकि मैं शास्त्रों के हिसाब से अगर बात करूं तो पड़ता है। लेकिन हाँ, आप कई बार लोग कहते हैं एक्सेप्शंस है कि नहीं ऐसे भी कोई ये निकल के, वो ठीक है, पर आप अगर बहुत ही लॉजिकली बात सोचिए कि व्हेन यू नो कि आप किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हो जो बिल्कुल आप जैसा है, जिसके उनके बच्चे भी होंगे, वो फैमिली भी, आज आप एक पेट घर में पालते हो, आज लोग कहते हैं कि वो पेट्स इंसानों से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं आपसे, यानी कितना इमोशन है उनके अंदर जी। तो एक आपके जैसा कोई जीव लाइफ जी रहा है एंड आप उसको मार दे रहे हो जस्ट बिकॉज आपके टेस्ट बड्स को आपको सेटिस्फाई करना है। तो मुझे लगता है वो एक थॉट गलत है आपको। बाकी सब कहते हैं हाँ चॉइस है, बिल्कुल, क्योंकि ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, अपनी अपनी चॉइसेस है सबकी, बट ये एक प्रैक्टिकल बात है जो है। और कई बार जब लोग इसका कहते हैं कि अब इसमें वो है कि वो इतने बढ़ जाएंगे, वो उतने बढ़ जाएंगे, हमारी भी पॉपुलेशन बढ़ गई, मार दे लोगों को। प्लांट्स में भी जान होती है, वो तो सारी फिर तो नहीं, पर उसके प्लांट्स के लिए भी कहते हैं कि उनका नर्वस सिस्टम, जो हम कहते हैं जो पेन फील करने का सिस्टम है, वो उनके अंदर नहीं होता। दे कांट फील द पेन। जो हम पेन फील करते हैं प्रॉपरली, वो नहीं फील कर सकते। तो बहुत से देखिए लोग आपको बहुत से तरीके निकाल देंगे, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। एंड ऑफ द डे यू नो आप क्या कर रहे हो। सही बात है।
डाइट की बात चल रही है तो मैं आपकी डाइट जान सकता हूँ? क्योंकि मैंने सुना है, हाँ मतलब है भी चीज़ कि जैसा खाते हैं वैसा फेस पे दिखता है, ग्लो आता है। हाँ। तो आपके ग्लो का राज आपकी डाइट है, ये क्या चीज़ है? नहीं, अब एक है सात्विक, क्योंकि मैं मोस्टली सात्विक खाना ही खाती हूँ, क्योंकि कथाओं में हम ज़्यादातर रहते हैं और उस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे उस कामनेस की ज़रूरत है। तो मैं 95% ऑफ द टाइम बिल्कुल सात्विक डाइट पे रहती हूँ। सुबह शाम तक क्या क्या खाते हो? मैं ऐसे सिर्फ 2 ही मील्स लेती हूँ। तो मॉर्निंग में आप थोड़ा नाश्ता करते हो तो मैं उपमा है, आलू पराठे? ये मैं चीट मील होता है अच्छा तब अच्छा, कभी तब कभी। करती हूँ, क्योंकि फिर आपको मैं क्योंकि ब्रंच करती हूँ एक तरीके से। अम, तो जब वो करते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही हम कथा में जाते हैं कथा करने ओके। के लिए। तो मैं इतना हैवी भी नहीं खा सकती वरना मुझे वहाँ नींद आएगी। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे ऐसा खाना है कि जो मेरे अंदर एक एनर्जी भी लाए, मुझे लाइट भी फील कराए और मुझे शांत भी रखे। ऐसा कुछ ना हो जो बहुत ज़्यादा, प्लस ऐसा भी ना हो जो बहुत ज़्यादा पानी मांगे कि मैं कथा में पानी ज़्यादा नहीं पी सकती। सो बहुत कुछ ऐसा, तो बहुत लाइट पोहा, उपमा, इडली, इस तरीके का हम कुछ खाते हैं। फिर आगे शाम को मैं डिनर करती हूँ तो उसमें दाल चावल सब्जी, अच्छा। दैट मैं रोटी नहीं खाती ज़्यादा, तो दाल चावल सब्जी, दैट्स इट, और एक कप चाय। हाँ, ये पूछने वाला था, चाय कहाँ चाय गई? मुझसे मुझसे 2 चीज़ें नहीं छूट सकती, मुझे ऐसा लगता है, एक जो मैंने चावल ट्राई भी, और एक चाय। चावल और एक चाय। मुझे पहले ही आई पता कांट। है। हाँ, तो ये देखी 2 थी आपके चीज़ों रील। का मुझे है, लेकिन मैं चाय मोस्टली एक ही बार अगर पीती हूँ, क्योंकि हम जब कथाओं में रहते हैं तब आप इतना, क्योंकि सब कुछ बहुत शेड्यूल्ड रहता है कथा में, इतने बजे ये, इतने बजे वो, तो मैं एक ही बार लेती हूँ चाय, ऐसा नहीं मैं बहुत दिन में बहुत बार पीऊँगी, बट वो एक बार मुझे अच्छी चाहिए। और सब चाहिए, मतलब चीनी, दूध, सब कुछ होना चाहिए। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती कि ये कम वो कम, और मैंने कोशिश की है। हाँ जी। मैंने, क्योंकि आज हम शायद बात कर रहे थे कि गुड़ वाली आप में चाय से की। किसी को लगता है कि मैं चीनी नहीं लेती, एंड आई हैव ट्राइड ट्वाइस नो शुगर डाइट, अच्छा। और 3 से 4 दिन बाद मुझे लगता है खत्म, मुझे लगता है क्या जिंदगी का फायदा नहीं है कि अगर मैं चाय नहीं, तो मैं चाय नहीं छोड़ सकती। और चावल भी, मुझे दाल चावल चाहिए, दिन में एक बार तो चाहिए। ये तो सादा खाना हो गया। चीट मील में ये गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर, डोसा, भल्ले पापड़ी, ये नहीं? मुझे गोलगप्पे, मतलब हमारे यहाँ पुचका पुचका। बोलते हैं, पुचका बहुत पसंद है, और पाव भाजी बहुत पसंद है। तो नहीं, मैं खाती स्ट्रीट फूड, मैं काफ़ी खाती हूँ, भेलमुड़ी, झालमुड़ी, ये सब बहुत, ठीक है, मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है खाना, और मुझे ऐसा लगता है आप खुश, कुछ ना खाने आपके मूड को हाँ हाँ, अपलिफ्ट करते हैं, तो आपको खाना चाहिए। मूड फूड होता है। हाँ, हाँ। जो सही चीज़ बात है। गलत भी ना हो, लेकिन जो आपको खुश रखे, कि बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं कहती आप एकदम 24/7 डिसिप्लिन में रहिए और ये करिए, अरे खुश कैसे रहेंगे फिर? जब मैम स्ट्रीट पे आप स्ट्रीट फूड खाते हो कभी ऐसे गाड़ी हाँ से निकल के, आपके हाथ में दोना और गोलगप्पे वो रख रहा है, तो आसपास लोग नहीं देखते कि ये तो हाँ, आप तो वही हैं? देखते होती हैं। होगी ना चीजें। हाँ, तो मैंने कम कर दिया अब तो, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो अब मैं मोस्टली ऐसी कोशिश करती हूँ कि ठीक है, खा रहे हैं तो खा रहे हैं भाई। और लेकिन अब धीरे धीरे ना लोगों के अंदर भी एक थोड़ा सा जागरूकता आ रही है, उनको समझ आ रहा है कि नहीं, एक प्राइवेट लाइफ भी होती है। तो जब हम लोग पुचका खा रहे होते तो वो वेट कर लेते कि खा लो, उसके बाद बात है एक फोटो। लाइक ठीक है, पहले मुझे चैन से खाने दो, मैं उसके बाद फोटो ले लूंगी आपके साथ। सही बात है। और जैसे मैं, कोई कोई जॉब करता है कोई इंसान, तो उनका जो रूटीन होता है वो 9 से 5 की जॉब होती है। हाँ। रात को अपना 8-9 घंटे की नींद हो गई। मैं भी जॉब करता था पहले, मेरा शेड्यूल ऐसा था, पर जब से मैं यूट्यूबर बना हूं और इस फील्ड में आया हूँ, तो मैं पूरी रात कभी कभी काम करता हूँ और पूरे दिन सोता हूँ। तो ऐसा भी होता है कि रात सोने के लिए होती है और दिन में काम ही, मतलब दिक्कत हो सकती है इससे बॉडी के अंदर। एक नेचुरल साइकिल होता है, हम्म। वो आप उसके इश्यूज आपको होंगे। फॉर एग्जांपल रात भर जगोगे, डार्क सर्कल्स आएंगे। अच्छा। अब ये नहीं आप दिन भर सो रहे हो तो उस वजह से नहीं आएंगे, क्योंकि नेचर एक तरीका अपना के, जैसे आप कहते हैं, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं कि शाम के बाद खाना नहीं खाते, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी स्लो हो जाती है, हाँ जी। तो वो फूड को इतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, वो फूड वहीं रह जाता है, वो फैट बनता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो हम प्रॉपरली नहीं जानते, जो नॉलेजेबल है वो आपको अच्छे से समझा सकते हैं। पर द थिंग इज, बॉडी स्लो वर्क करती है शाम के बाद, सनसेट के बाद। तो ये नेचर आपको बता रहा है कि देखो, मैंने तुमको बताया इतने बजे ये करते, इतने बजे वो करते, पर कईयों का काम वैसा होता है, आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, कभी अगर कभी। आज मुझे यहाँ पहुँचना है तो मुझे शायद रात की लेट नाइट फ्लाइट लेनी पड़ेगी, तो मेरी रात की नींद नहीं होगी, तो मुझे दिन में सोना पड़ेगा।
कि नींद तो लेनी पड़ेगी, पर मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती कि मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि उसके इफेक्ट्स मुझे दिखेंगे, मेरी तबीयत खराब होगी, मैं हो सकता है कि इतना सोने के बाद भी आई विल फील टायर्ड, क्योंकि मैं करेक्ट टाइम पर नहीं सो रही। हाँ, होता है जिस कभी-कभी। समय काम करना चाहिए मैं उस वक्त सो रही, जिस वक्त सोना चाहिए तब मेरा बॉडी कंटिन्यूअसली जग रहा है। जी, जी। बॉडी आपको बता देगी तुम क्या कर रहे हो, तो आप बॉडी पे फोकस करिए, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद बताती है कब उसको रेस्ट चाहिए, कब उसको काम करना है, कब वो लेजी फील, बॉडी आपको बताता है सब तो कुछ। 8 से 9 घंटे ही सोना चाहिए। मैंने कुछ वीडियो में, मैं लास्ट टाइम ना एक वीडियो देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, कि मोदी जी 4 घंटे की नींद लेते हैं और फिर भी इतना एक्टिव रहता है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं 8 घंटे की नींद के बाद भी टायर्ड हूँ। तो सब इंसानों की अलग अलग ये बॉडी टाइप है। नहीं, बॉडी टाइप का बॉडी एक ये भी कहते हैं कि आप अपनी बॉडी खुद भी बनाते हैं। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करते हो तो आपको पहले बहुत भूख लगती है, फिर धीरे धीरे आप यूज टू होते जाते हो, बॉडी उसको यूज टू हो रही है। तो अगर 4 आवर्स सो रहे हैं, उनको स्टार्ट में हो सकता है इशू हुआ, अब वो बॉडी यूज टू हो चुकी है कि 4 आवर्स में उनको आराम मिल जाता है। अच्छा। कईयों की हैबिट है कि उनको 8 घंटे में ही आराम मिलता है, और जो आप कह रहे हैं कि 8 घंटे के बाद भी नहीं मिलता, दैट इज आपको कोई इशू चल रहा है। ओके। तो वो आराम के बाद भी आप मेंटली टायर्ड हो। हम्म। जब कई बार कहते हैं ना बहुत स्ट्रेस में है, कोई प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना भी आप आराम कर लो फिर भी आप टायर्ड फील करते हो, तो वो बॉडी आपको तब बता रहा है कि यू नीड हेल्प, कि तुम सब सही कर रहे हो फिर भी तुम सही नहीं हो, तो अब तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है। समझा मैम, समझा। आप तो बहुत ऐसी काम की बातें बता दी ना, ये सारी बातें नोट कर ली मैंने, अब मैं ऐसे जीने वाला हूँ जिंदगी में। मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि सनातन धर्म की परिभाषा आपके लिए क्या है, तो क्या कहेंगे आप? क्या है सनातन धर्म, उसकी परिभाषा क्या है? तो सनातन धर्म मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, एक्चुअली वर्ड का ही मीनिंग है, जो जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, शुरुआत नहीं पता, अंत नहीं पता, कुछ भी, लेकिन उसका अर्थ ये है कि कुछ शाश्वत रूल्स है ऐसे जो कभी चेंज नहीं होते। क्योंकि सनातन धर्म कोई, मैं रिलीजन को लेकर कि कोई रिलीजन नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है, धर्म है। जो हम कहते हैं ना कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, तो वो कोई रिलीजन नहीं है कि सनातन धर्म नेवर एंडिंग है, कि हमेशा से ये रूल्स चलते आए हैं। अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो कुछ शाश्वत नेवर एंडिंग रूल्स है और आपको यही फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे कितना भी समय बदल जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, जो भी होगा, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती, वो सनातन होती है और वही सनातन धर्म है। सनातन मतलब नेवर एंडिंग। यस। ये कभी खत्म नहीं हो सकता। और शुरुआत कब से हुई किसी को नहीं पता। तो मैम, अभी कलयुग चल रहा है। हाँ जी। मैंने थोड़ा पढ़ा, अब आप बताइए कितने दिन तक चलेगा ये? ये कहते हैं इसकी आयु 4,32,000 है और अभी 5,000 समथिंग कुछ वर्ष हुए हैं। अच्छा। तो बहुत छोटा बच्चा है। अच्छा। अभी तो बहुत टाइम है, अभी ये जब यंग होगा तब देखते हैं दुनिया में क्या होगा। क्या क्या चीजें हो सकती है लास्ट तक आते आते? लास्ट तक आते आते कहते हैं कि इंसान इंसान को खाने लग जाएगा। अच्छा। और मतलब कोई एक इमोशनल कनेक्ट किसी का कहीं भी नहीं रह जाएगा। एज जो हम कह रहे हैं हर चीज़ की आगे होती जाएगी, जो हम अभी देख ही रहे हैं। हाँ। तो शायद फिर वो शादी है, बच्चा है, बच्चों की शादी है, सब चीज़ बहुत छोटी एज में होती जाएगी। जो हम कह के पहले की आयु, अब धीरे धीरे आयु कितनी होती जा रही है। अब आई थिंक हर कोई 60-70 ही एक सोचता है कि इतना ही सोचता, उसके आगे बोनस में जी लेंगे। पर पहले नहीं, कई हमारे दादा परदादा 100 के भी रहे, उनसे पहले उससे ज़्यादा रहते थे। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, आयु भी ख़त्म होती जा रही है, और एंड में जब एकदम एंड आएगा तो। मैम, आपके लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है? आई थिंक दोनों इंटरकनेक्टेड है थोड़ा, कि जब हार्ड वर्क आप ये समझ के कर रहे हो कि आप कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना करना चाहिए, तो वो कहते हैं ना हार्ड वर्क स्मार्टली करिए तो रिजल्ट्स या आपके जो एफर्ट्स है वो अच्छी तरीके से आपको उसका फल मिलता है जी। लेकिन आप बिना सोचे समझे अगर कहीं मेहनत कर रहे हैं तो आई थिंक एंड में लोग कहते हैं ना कि अरे कर तो बहुत कुछ रहे, कुछ हो नहीं रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त तुम सही तरीके से नहीं कर रहे हो। तो वो आपको समझना चाहिए कि हार्ड वर्क करो पर स्मार्टली करो, कि कितना, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जाम्स में कहते हैं कि पापा लोग कहते हैं एक शेड्यूल बनाओ, इतने घंटे में सब्जेक्ट को देंगे, इतने घंटे सब्जेक्ट को देंगे, ये हुआ हार्ड वर्क स्मार्टली। पर कई बार आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या पढूं, ये पढूं, इसमें आपने आधा दिन निकाल दिया सोचने में हाँ, से। हाँ। तो आपने, अब आप मेहनत आधा दिन भी करोगे पर वो काम आपने स्मार्टली नहीं किया। हाँ जी। तो स्मार्टली इज कि आप पूरा एक समझो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इसका शेड्यूल क्या हो सकता है, इसके तरीके क्या हो सकते हैं। तो आई थिंक आपका एफर्ट्स कम लगेगा,
आपको ओवरथिंकिंग कम होगी, आपका टाइम वेस्ट कम होगा और फिर ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। मैम आप यकीन करते हो किस्मत में कि इंसान किस्मत के हिसाब से भी आगे बढ़ता है? मतलब मेहनत तो करता ही है, पर कोई कोई होते हैं मेहनत बहुत करते हैं और फिर लास्ट में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। यूट्यूबर्स की मान लो, मतलब मैं 1-1.5 साल के अंदर ही इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया और मेहनत करी नॉर्मल करी, पर जो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो उसके नहीं हुए इतने, तो है किस्मत का खेल? मैं किस्मत पता नहीं, मैं ये चीज़ नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो एक ना एक दिन हो जाएगा। मैं टाइमिंग से सक्सेस नहीं मेजर करती, क्योंकि होता है, क्योंकि देखिए प्रारब्ध बोल के भी कुछ होते हैं कि आपके पिछले जन्म के भी कुछ कर्म है जो हाँ आपको जी। इस जन्म में मिलते हैं। तो कई जगह होता है कि आपको उस वजह से भी काफ़ी चीज़ें थोड़ी जल्दी मिल जाती है, पर मैं उसको ये नहीं कहूँगी आपने मेहनत नहीं की, अभी नहीं की, पहले करी है। अच्छा। तो मेहनत तो करी है, क्योंकि सी द थिंग इज फल आपके कर्मों का ही है, या तो इस जन्म या तो पिछले जन्म, क्या पता पिछले जन्म का लेके आया हूँ। पहला, लेकिन कर्म आपका ही है। तो ओके। कोई ये नहीं बोल सकता कि इसको फ्री में मिल गया। फ्री में किसी को नहीं मिलता, मिलता उसकी मेहनत का, उसके कर्मों का है। बस किसी का अभी का है, किसी का पहले का है। तो वो चीज़ भी है कि कई जगह आपको कई चीज़ें सहनी पड़ रही है और आपको लग रहा है मैंने ऐसा तो अभी कुछ नहीं किया, अभी नहीं किया, शायद पिछले में किया होगा। तो उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन करो। जी। जो गीता जी कहती है कि कुछ सिचुएशन सीजन्स की तरह है और सीजन्स हट नहीं सकते, तो आपको सहन ही करना पड़ेगा, उसको सहन करके आगे बढ़ जाओ कि वो सीजन जब निकल जाएगा तब वापस चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, बिकॉज यू कैन नॉट रिमूव द सीजन। हाँ, आप कुछ अपना कर सकते हो कि ठंड अच्छी नहीं लगी तो जैकेट पहन लो, बारिश नहीं अच्छी लगी तो अम्ब्रेला ले लो, पर आप मौसम नहीं हटा सकते। तो वो आपके लाइफ के कुछ सिचुएशंस ऐसे ही है कि आप कुछ कर नहीं सकते, एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। अभी मैं रास्ते में आ रहा था यहाँ पे स्टूडियो के लिए, तो एक पैसे मांगने वाला इंसान आया, मैंने उसके हाथ में पैसे दिए। उसके बाद मुझे लगा वो कुछ खाना खाएगा। उसने खाने की जगह वो ठेके पे जाके दारू पीने लगा। तो मेरा पैसा देना सही था या नहीं था मैम? वैसे दो तरीके से देखें, उसने गलत काम किया, पर ठीक है, उस चीज़ से उसे खुशी मिली, मैंने अपना काम कर दिया। तो कैसे सोचूं मैं इस चीज़ को, अब उन्हें पैसे दूं देखिए ना डबल दूं? है, पर जैसे हम जब कथा करते हैं तो उसमें जब एक टॉपिक आता है दान के ऊपर, तो कहते हैं कि दान सुपात्र को करो, कुपात्र को नहीं। क्योंकि जब आप, और कुपात्र का मतलब है जो उसका सही उपयोग करेगा नहीं। अच्छा। तो जब आप सुपात्र को करते हो तो अच्छा होता है, जब आप कुपात्र को करते हो तो उसका फल आपको ही मिलता है, ओ, क्योंकि माध्यम तो आप ही थे उस पाप का। गलत जगह पैसा नहीं देना तो मतलब। इसीलिए गलत जगह जहाँ आपको लग रहा है यहाँ कुछ गलत हो सकता है, तो आप कुछ, इसे मुझे सिखाया था कि आप फिर उस समय उसको जो चाहिए वो दे दो, कि आपने उसको कपड़े दे दिए अच्छे, या आपने उसको खाना दे दिया, या आपने कुछ उसको हेल्प जिस सेंस में करना था वो कर दिया। जब आपको ऐसा लगा कि मुझे कंफ्यूजन है कि अगर मैंने पैसे दिए तो ये गलत जगह इस्तेमाल जी। हो सकता है, तो मैं मदद करूंगा, पर किसी और वे में, खाने या कपड़ा, हाँ, लेके, किसी भी हाँ, सेंस में, हाँ, पैसे कि से आप उनसे कैसे खुद ही पूछ ले कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ, तो वो आपको शायद खुद ही बता दे। लेकिन अगर जी। आपसे कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या मुझे ड्रग्स करना है, ये करना है, तो वो तो तो फिर फिर मदद नहीं गलत है, होती हाँ, ना। फिर तो उसका हाँ, साथ देना गलत काम ये है। शास्त्र कहते हैं कि जब हाँ। आप ऐसा करते हो, तो मैं यही मानकर चलती हूँ कि आप दान करिए, पर ऐसी जगह जहाँ ज़रूरत है। सही बात है मैम। ये चीज़ देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी में, कोई इंसान है बहुत गलत कर्म करता है, भगवान में ट्रस्ट नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, पर उसके मज़े आ रहे हैं, वो बढ़िया पैसे कमा रहा है, बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, खुश है वो अंदर से, सब चीज़ उसकी लाइफ में अच्छी चल रही है। कोई बेचारा अच्छे कर्म भी कर रहा है, भगवान जी को मान रहा है, डेली माथा टेकता है, सब अच्छा अच्छा करता है, वो फिर भी दुखी है। क्यों ऐसा? देखिए, पहला तो दो चीज़ों में मैं इसको दो सेक्शंस में बांटती हूँ। भगवान को जो नहीं मानता वो काम अच्छे से नहीं कर सकता, ये नहीं होता। भगवान बायस्ड नहीं है कि मेरे को नहीं मान रहा तो इसको सक्सेसफुल नहीं बनाऊंगा मैं मेरे को मानने वाले को सक्सेसफुल बना दूंगा, नहीं। भगवान कहते जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। तो कई लोग हो सकते हैं जो भगवान को नहीं मानते लेकिन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अपनी काम में बड़ी मेहनत रख रहे हैं, वो इंसान सक्सेसफुल होगा, नो मैटर वो मानता है कि नहीं मानता है, तो उसने अपने कर्म अच्छे से किए हैं। तो ये चीज़ तो एक अलग है कि भगवान को जो नहीं मानेगा उसको बाकी उसको मिलेगी, क्योंकि भगवान तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं। दूसरा, आपने कहा कर्म भी अच्छे नहीं है। हाँ। तो एक चीज़ है कि बाहरी दिखावे से आप ये मत सोचिए कि उसकी लाइफ अच्छी है या बुरी, क्योंकि हम मॉनेटरी बेसिस पे इंसान की लाइफ सोच रहे हैं। इंसान उस बड़े से महल में अंदर अगर रो रहा है, ये आपको नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया में कोई अपनी रियल लाइफ नहीं दिखा रहा।
सब 10 फोटो लेते हैं, उसमें से एक जो सबसे बेस्ट आती है ना वो अपलोड करते हैं, बाकी 9 जो अजीब सी आई है वो कोई अपलोड नहीं करता, वो सही फोटो बात अपलोड करता है, आप सब डिलीट कर रहे होते हैं, तो 9 आपको दिख नहीं रही है, वो आपको एक ही दिख रही है। तो आपको ये नहीं पता कि रियल लाइफ में वो कैसा है, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए, चोर अपनी परछाई से भी डरता है। जो गलत कर रहा है ना, उसको हर वक्त एक डर है कि उसके पास जो है वो जा सकता है, और अगर वो नहीं भी है तो आज नहीं तो कल उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। और आपके पास, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम बहुत नाम जानते बहुत हैं, लोगों को जानते हैं राजा ऐसे तो। से रंक बन गए हैं जो। जी जी तो टाइमिंग अगेन, कि टाइमिंग से मेजर मत करिए, किसी को 1 साल में उसके कर्मों का फल मिल जाता है, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 25, किसी को 50, जी। फल तो मिलेगा। घूम कर तो आती है चीजें, और यहाँ नहीं मिला तो ऊपर तो डेफिनेटली मिलेगा। मतलब तो वो मिलेगा, भुगतेंगे जरूर। भुगतेंगे तो है। हमें दूर से चकाचौंध दिखती है, अंदर नहीं हाँ, पता क्या है, हाँ, या शरीर में कितनी बीमारियां लेके चल रहा है वो, एग्जैक्टली कितना परेशान है, हाँ। क्या और उसके। नहीं भी है तो फिर जब समय आएगा, जस्ट बिकॉज नहीं है इसका मतलब ही नहीं हम अपनी अच्छाई छोड़ दे। और दूसरा, जैसे आपने कहा अच्छा करने वाला दुखी है, तो देखिए अच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता, जो अच्छा करके उससे एक वापसी मांग रहा है ना, वो दुखी होता है। जैसे आज आप किसी की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि अब मेरी भी सहायता होनी चाहिए, अब मेरी तारीफ होनी चाहिए, अब मेरी वाहवाही होनी चाहिए, ये इंसान दुखी रहेगा। और जो बोल रहा है नहीं मुझे सिर्फ मदद करने से मतलब है, तुमको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, तुम हामी भरे थैंक यू बोले नहीं बोले, आई डोंट केयर, मुझे पता है अच्छा कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो देख रहा है मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो उसका फल मुझे दे देगा। ऐसा इंसान दुखी नहीं रहेगा। और जिसको हमेशा रिटर्न चाहिए ना, कि नहीं ये ऐसा बोले वैसा बोले, वो तारीफ करे, वो ये करे वो करे, ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता कि है। 10 का दिया तो 100 का मिल जाए अब। हाँ, और फिर वो मदद भी ऐसी की करता है ना हाँ कि इसकी जी। कर देता हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब ये मेरी करेगा, हाँ जी तो वो तो मदद नहीं हुई ना, वो तो निस्वार्थ मन से करो, है ना। हाँ। मैम आपके लिए दोस्ती की परिभाषा क्या है? मतलब एक इंसान में, एक दोस्त में ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि इसमें मैं दोस्त बना लूं? उनकी मानसिकता आपसे मिलनी चाहिए, जी। क्योंकि जिनकी मानसिकता आपसे नहीं मिलती ना, वो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपको बढ़ने नहीं देंगे। सेम गोज अपने लिए भी, कि आपकी भी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो जो अच्छा व्यक्ति है वो आपके पास रह नहीं पाएगा, वो आपको छोड़ के एक दिन चला जाएगा। सही बात। तो इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा दोस्त ढूंढो, अच्छा दोस्त बनो भी, खुद भी अच्छे आपको बनो खुद भी पहले। अच्छा बनना पड़ेगा, तभी आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ। तो यही है, मानसिकता एक होनी चाहिए। और इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि एक बिजनेसमैन कभी भी आप पर नहीं हंसेगा जब आप ये बोलेंगे कि मुझे मेरा अपना काम शुरू करना है। बाकी लोग आपको बोल सकते हैं अरे कुछ नहीं, बड़ा रिस्क है, अरे ये है वो है, पागल है क्या, लग जा, हाँ ये नहीं। लेकिन जो इंसान उस फील्ड में अच्छा काम कर, वो आप पे हंसेगा नहीं। सिमिलरली एक फिट आदमी जो फिजिकली बहुत फिट है, हेल्दी है, वो आप पे कभी भी आपको टोकेगा नहीं, हंसेगा नहीं जब आप ये बोलेंगे मैं जंक फूड नहीं खाता जी, या मैं गलत चीजें नहीं लेता। वो आपसे खुश होगा, क्योंकि वो जानता है उस चीज में कितनी अच्छाई है। लेकिन जब ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी मानसिकता है नहीं, उसकी हेल्थ प्रायोरिटी, उसकी मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी, वो उन चीजों पे हंसते हैं। जैसे कई अगर कहेंगे अब मैंने मेडिटेशन शुरू किया है, जो जानता है कि मेंटल हेल्थ कितनी प्रायोरिटी होती है, वो आप पे हंसेगा नहीं, वो आपको बोलेगा अच्छी चीजें मुझे भी बताना यार अगर सब ठीक। लेकिन जिसके लिए है नहीं, वो हंसेगा, हाँ ये ड्रामे शुरू कर दिए, अच्छा अब ध्यान करेगा ना, अब ये करेगा ना, क्योंकि उसके लिए वो प्रायोरिटी है ही नहीं जी। तो ऐसा इंसान एक साथ नहीं चल सकता, एक ना एक बार, एक ना एक तो इधर उधर जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे लोगों को चुनिए जिनकी मानसिकता आपसे मिलती है। तो ये मस्ती के साथ साथ आपको जीवन में भी आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, काम हो, मस्ती सब कुछ नहीं होती। एक टाइम बाद आपको रियलाइज होगा जिम्मेदारी, अच्छी ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी, खुश रहना, ये प्रायोरिटीज़ है, रादर दैन हाइप क्रिएट करना, बहुत ज़्यादा पागल हो जाना। ये चीज़ें बहुत कुछ यंग डेज में आपको अच्छी लगती है, अंत में तो सबको शांति ही चाहिए। सही बात है मैम। मैम कोई इंसान भक्ति की ओर जा रहा है, पर वो एक मॉडर्न जिंदगी भी जी रहा है, शहर के अंदर रह रहा है पर भक्ति में भी, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अपनी भक्ति और मॉडर्न जिंदगी को कैसे बैलेंस करके चलते हो? मैं हर काम ये सोच कर करती हूँ कि मेरे भगवान को कैसा लगेगा। अच्छा
वाह! तो अगर आपको जवाब मिलता है कि मेरे भगवान को अच्छा लगेगा तो आप कर लीजिए, अगर आपको जवाब मिलता है मेरे भगवान को अच्छा नहीं लगेगा तो आप मत करिए। तो मॉडर्न होने में कोई खराबी नहीं है, मॉडर्निज़्म और भक्ति, मॉडर्निज़्म और सादगी, मॉडर्निज़्म और अच्छाई, ये दोनों एक साथ चल सकती है, जब आपको पता होगा कि आपको बैलेंस्ड वे में काम करना है। हमारे जी। पेरेंट्स हमें कहते थे अति अंतता क्षति, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, हाँ जी। एक्सट्रीम जाना अच्छा नहीं होता। तो जब आप मैच्योरिटी से, ग्रेसफुल तरीके से, बैलेंस्ड वे में हर काम करते हैं, तो आप भक्ति, मॉडर्निज्म, करियर, रिलेशनशिप, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक थाली में रखकर चल सकते हैं। जी। और भरी हुई थाली ऐसे भी अच्छी लगती है। आज आपको कोई अच्छी थाली जिसमें सारी सब्जियां हैं, अलग अच्छी अलग लगी। तरीके जी, का, जी, जी। तो आपको अच्छा ही लगता है ना हुँ, वो। हुँ, हुँ, हुँ। जिंदगी भी वही है कि हर तरीके की सब्जी होनी चाहिए, थोड़ी जी। 2-3 अलग-अलग रोटियां होनी चाहिए, 1-2 मीठा होना चाहिए। जी, जी, तो जी। बैलेंस्ड वे में काम करिए तो हर चीज़ साथ चल सकती है। और आप अर्जुन को देखिए, अर्जुन एक राजा बनने वाले हैं हुँ, और उनको दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ज्ञान दिया गया है, भगवद गीता। हुँ, हुँ। और एक ऐसे को जो राजा बन रहा है, राजा से ज़्यादा लग्जरी तो किसी के पास नहीं है। जी, तो यहीं पे एक्सप्लेन होता है कि आपको छोड़ने तो कुछ बोला ही नहीं। सही यहाँ बात। तक कि गीता जी में अर्जुन जरूर कह रहे हैं मैं छोड़ देता हूँ, वन चला जाता हूँ, नहीं लड़ता हूँ, और भगवान कह रहे हैं तो कायरो वाली हरकत है कि भाग जाना इन चीजों से। जी, तो वो तो और बोल रहे कि नहीं, तुम हारोगे तब भी तुम्हारी जीत, और जीतोगे तो तुम प्रजा का काम करोगे, राजा बनोगे। पर राजा बनने के बाद और भी चीजें, आपको पता है लग्जरी कितनी है, पैसा कितना है, ऐश्वर्य कितना है। हाँ तो जी। छोड़ने को तो कुछ बोला ही नहीं गया आपको, कमल बनने को बोला गया है। जैसे कमल पे आप पानी का ड्रॉप देखिए, वो कमल उसको ऑब्जर्व नहीं करता, लेकिन पानी से दूर भी नहीं हटता, हाँ जी। रहता वहीं पे है। तो रहेंगे यही, पर हावी नहीं होने देंगे कि इन चीज़ों से हमें परेशानी होने लग जाए। तो पैसे कमाइए, पैसे को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। एंजॉय करिए, एंजॉयमेंट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। रिश्तों में रहिए, रिश्तों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अंत में अकेले ही आए थे, अकेले ही जाओगे। वाह! तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको परेशान कर दे। इतना पावर आप दुनिया में किसी को मत दीजिए जी, कि जो आपको परेशान कर दे आके। अपना रिमोट किसी के हाथ में मत दो कि मत वो कंट्रोल दीजिए, करे हाँ आपको। जी, एकदम। मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरती से आपने सारी चीज़ें समझाई और इस पॉडकास्ट के बाद मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन बहुत आएगा। आई होप, मैं चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी जनता की भी ज़िंदगी बदलेगी इस पॉडकास्ट के बाद। तो शुक्रिया मैम यहाँ आने के थैंक लिए। यू। आई होप हम दोबारा मिलेंगे बिल्कुल। और मम्मी के हाथ का आप खाना खाओ, काश ऐसा हो। डन। ठीक है जनता, वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में और बने रहना, ध्यान रखना। टेक केयर, राधे राधे।